हेलो बच्चों, कैसे हो? होप आप सब अच्छे हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बुक नंबर फर्स्ट फ्लाइट से। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 स्टोरीज होंगी। नंबर 1 पार्ट होगा हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड पार्ट होगा ब्लैक एरोप्लेन। तो पहले हम पढ़ते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। अब ये जो स्टोरी है एक सीगल की है। बेसिकली सीगल कौन होता है? सीगल जो है वो एक बर्ड होता है जो कि समुद्र के किनारे रहता है। ठीक है, वो मछलियाँ वगैरह निकाल के खाते हैं। अब हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। उससे पहले शुरू से ही इंसान ने जो सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग स्काईज, मतलब शुरू से ही इंसान ने क्या चाहा है कि मैं आसमान पर विजय प्राप्त कर लूँ। ठीक है, आसमान में उड़ता फिरूँ। तो ये उसी उड़ान के लिए, उसी क्या कहते हैं, फ्लाइंग की 2 स्टोरीज़ हैं। अब क्या है? नंबर 1, अ यंग सीगल इज़ afraid टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। एक समुद्री पक्षी, सीगल समुद्री पक्षी होता है, वो उसको बड़ा डर लगता है उड़ने से। वो किस तरह अपने डर पर विजय प्राप्त करता है, कॉन्कर हिज फियर, किस तरह अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। और सेकंड जो है, एक जो पायलट है वो तूफानों में, बादल बिल्कुल काले बादलों में घिर जाता है और कैसे अपनी जगह पर सुरक्षित पहुंचता है, कैसे लैंड प्रॉपरली करता है और कौन उसकी हेल्प करता है। तो इस स्टोरी में, सेकंड स्टोरी में हम वो पढ़ेंगे। तो पहली स्टोरी करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मीन्स चट्टान। जो यंग सीगल था वो अपनी चट्टान पर अकेला था। उसके जो बड़े भाई बहन थे वो पहले ही अपना उड़ना सीख चुके थे, उससे पहले दिन ही अपना उड़ना सीख चुके थे। तो वो क्या कर रहा था, वो बाकी लोगों की तरह जो चट्टान थी उसके किनारे पर आकर थोड़ा सा दौड़कर और उड़ने की कोशिश करता था। अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता था, लेकिन फिर वो डर जाता था। क्यों? क्योंकि चट्टान किसके नीचे थी? किनारे पर थी, समुद्र के किनारे पर। और उसको डर क्या था कि मैं समुद्र में गिर जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्र था। एक और समुंदर जो था वो बहुत लंबे तक था। अब उसे विश्वास हो गया था। क्या विश्वास हो गया था? कि अब वो नहीं उड़ पाएगा। इसलिए, मतलब उड़ क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि उसके जो पंख हैं, वो डर रहा था कि मेरे पंख कहीं, मेरे विंग्स हैं वो मेरी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब उसे क्या हुआ, उसे लगा कि अब मैं नहीं उड़ सकता। तो उसने क्या किया, चट्टान के पास एक छोटा सा होल बना हुआ था, वहाँ जाकर बैठ गया और वहाँ जाकर रात भर सो गया। और जबकि जो उसके जो ब्रदर सिस्टर थे, छोटे ब्रदर सिस्टर, उनके विंग्स जो थे वो बहुत छोटे थे। सीगल की बजाय उसके उसके जो बाकी बहन भाई थे, उसके पंख जो थे वो बहुत छोटे थे। वो क्या करते थे, किनारे तक भागते थे, फटाफट भाग कर जाते थे और एकदम अपने पंख फड़फड़ा कर उड़कर चले जाते थे। अब लेकिन उसको बहुत, अब वो एकदम से, क्योंकि जब पंख फड़फड़ाते हैं तो एकदम से जंप करना होता है, जंप करके ही उनके पंख खुलते हैं और वो पक्षी जो हैं वो उड़ पाते हैं। लेकिन जंप करने के डर से ही सीगल जो है वो नहीं उड़ पाया और वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। उसके जो मदर फादर थे, ठीक है, जो उसके मदर फादर थे, हैड कम अराउंड, उसके चारों ओर आए, उसके मदर फादर जो थे उसको चारों ओर आए और उसको डांटा भी और उसको ये भी कहा कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, क्योंकि मम्मी पापा ही तो हेल्प करेंगे ना बच्चों की, तो उसको खाना भी नहीं देंगे। उसको भूखा रहने की धमकी भी दी कि जब तक उड़ेगा नहीं, अपने आप नहीं चलना सीखेगा, हम तुझे खाना नहीं देंगे। अब ये कब की बात थी? 24 आवर्स पहले की बात थी। तो 24 आवर्स से अब उसके पास कोई भी नहीं आया था। पहले सारा दिन वो अपने मदर फादर के साथ वहीं घूमता रहता था, क्योंकि उसके मदर फादर क्या कर रहे थे, उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे थे, उसको भी उड़ना सिखा रहे थे इनफैक्ट। मतलब वो सब उनके साथ ही टाइम बिताता था और उसके मदर फादर ही उनको खाना लाकर देते थे। वो
उसके मदर फादर कैसे सिखा रहे थे कि कैसे समुद्र की लहरों से थोड़ा ऊपर होकर उड़ा जाता है और किस तरह मछली पकड़ने के लिए फटाफट से एकदम गोता लगाया जाता है कि डाइव किया जाता है कि ताकि हमें मछली मिल जाए। ठीक है। अब उसने अपने बड़े और भाई बहन को एक मछली पकड़ते हुए देख लिया था। हेरिंग नाम की मछली थी। उसने पकड़ते हुए देख लिया कि किस तरह उन्होंने मछली पकड़ी और किस तरह उस मछली को मारकर खाया। अब वो एक चट्टान पर खड़ा था। उसके माता पिता उसके चारों ओर बड़े गर्व से कह रहे थे कि ये देखो, ये तो उड़ रहे हैं, तुम नहीं उड़ रहे हो। और सुबह से ही सारा परिवार, मतलब सीगल के फादर मदर और उसके भाई बहन चट्टान के सामने उसकी आते जाते, मतलब उड़ भी रहे थे और उसको ताने कस रहे थे, उसको टीज कर रहे थे। ठीक है। उसकी कावर्डनेस के लिए, कावर्डनेस मीन्स उसके डरपोकता के लिए उसको। द सन वॉज नाउ असेंडिंग। अब जो सूरज था वो आसमान में चढ़ता जा रहा था। ठीक है ना। और उसकी चट्टान पर चमक रहा, अब सूरज चट्टान पर चमक रहा था, जो कि कौन सी थी, साउथ साइड में थी। और उसे गर्मी लगी थी और भूख भी लगी थी, क्योंकि 24 आवर्स से उसके पेरेंट्स उसके पास आए ही नहीं थे और उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया था। तो ये एक तरह से पनिशमेंट भी थी उसके लिए, लेकिन इसी भूख के कारण वो उड़ना भी सीख गया। अब वो क्या हुआ, वो मतलब क्योंकि उसे भूख लगी थी, वो फिर चट्टान के किनारे की तरफ आया। अब भूख तो कुछ भी करवा सकती है, तो वो क्या हुआ, किनारे की तरफ आया, एक टांग पर खड़ा हुआ और दूसरे को, अपने पंख को नीचे छिपाते हुए उसने अपनी एक आंख बंद करी और सोने का बहाना बनाया, प्रिटेंड किया कि मैं सो रहा हूँ। फिर भी उसके पेरेंट्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने जो दोनों भाई बहन थे उसका वहाँ पर आराम से लेटे हुए थे और आराम से आराम कर रहे थे, बिल्कुल आराम कर रहे थे। तो पानी में नीचे अपना सिर डुबा रहे थे, कभी मतलब वो थोड़ी सी ज़मीन ऊपर थी, उसमें फिर लेटे हुए थे, फिर जाते थे पानी में सिर डुबा कर, फिर वापस आ जाते थे। पानी में सिर क्यों डुबाते थे, ताकि कोई मछली पकड़ सके। उसके जो फादर थे वो अपनी अपनी कमर पर, मतलब उल्टा लेटकर पर हिला, अपने विंग्स को हिला हिलाकर चलने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ उसकी मदर ही थी जो सीगल की मदर ही थी जो सीगल की तरफ देख रही थी, क्योंकि मदर का तो बच्चों के साथ वैसे ही प्यार होता है। ठीक है। वो एक छोटे से थोड़ी दूर खड़ी थी उससे, वहाँ खड़ी हुई देख रही थी, और उसकी जो वाइट कलर की चेस्ट थी वो आगे की ओर, मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। वो बार बार मछली वहाँ से निकाली, मछली को टुकड़े कर रही थी, उसके पैरों में पकड़कर अपने, और उसके टुकड़े कर रही थी, और चट्टान पर अपनी चोंच से उसको तोड़कर खुरच रही थी। वो क्यों कर रही थी ये, क्यों, वो खाना दिखा रही थी कि इसको देखकर इसे भूख लगे खाने को देखकर, और ये फिर से उड़ने की कोशिश करे। तो वो खाने को देखकर उसको बहुत भूख लगी, पागल हो गया, क्योंकि वैसे ही 24 आवर्स से उसने कुछ नहीं खाया हुआ था, तो वो और ज़्यादा भूख लगी उसको। ठीक है। तो अब वो भी चाह रहा था कि ऐसा खाना मेरे पास आए, मैं भी मछली पकड़ूं, मछली को मैं भी मारूं, फाड़ूं उसको, मैं भी अपनी चोंच से तोड़ूं उसको और फिर उसको अपने आप खाऊं। तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी इस टाइम। अपनी मदर से खाना मांगना चाह रहा था वो, और क्या चिल्लाया, गा 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 गा। तो ये उनकी लैंग्वेज है। अब उसकी मदर बहुत तेज हंसी और क्या कहा, गाव कोला, गाव कोल आ। ठीक है। पर मतलब भी मैं नहीं दूंगी, भाई तुम खुद उड़ कर आओ। पर जो पक्षी है वो, मतलब जो सीगल था, वो बेचारा कहता रहा, मुझे दे दो दे दो। फिर उसकी मदर ने ना एक टुकड़ा उठा लिया और वो बहुत खुशी से चीख पड़ा, उठाकर उड़ पड़ी, मतलब उड़ने लगी। उसे लगा अब ये तो मुझे देने आई है। ठीक है। उड़ रही थी उसकी मदर, खाने का टुकड़ा मुंह में लेकर, उसे लगा कि अब मेरी मदर मेरे पास आ रही है मुझे देने के लिए। लेकिन वो फटाफट से झुका और उसने, मतलब पैरों से चट्टान के ऊपर थप 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 कर रहा था कि मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है।
जैसे ही उसकी मदर उसके पास आई, वो अपनी मदर के पास आने की कोशिश करा तो उसकी माँ वहाँ से उड़ गई, चली गई। पर जब वो उसके सामने थी, किसके सामने, सीगल के सामने थी, वो एक सेकंड के लिए ठहर गई और मतलब उसकी चोंच से वो मतलब बिल्कुल पास में ही था वो टुकड़ा उसके कि वो अपनी चोंच में ले सकता था। लेकिन अब उसे हैरानी हुई, किसको, सीगल को हैरानी हुई, और उसने सोचा उसकी मदर उसके पास क्यों नहीं आई। उसकी फिर उसने क्या किया, भूख से था, वो पागल हो चुका था भूख से, उसने एकदम से पानी में गोता लगाया मछली की तरफ और तेज आवाज़ के साथ नीचे की ओर खाली मतलब नीचे की ओर गिर गया। फिर उसको एकदम से डर लगा कि हाय अब तो मैं मर जाऊंगा। उसका दिल ऐसे बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसा हुआ। जैसे ही वो नीचे गिर रहा था, अपने उसने पंख फैलाए, उसे पता भी नहीं चला इनफैक्ट कि उसके पंख फैल गए हैं और वो आगे की ओर ऊपर की ओर उड़ रहा है। अब जो उसके जो पंख थे पूरे उसके चेस्ट से आकर लग रहे थे, फिर खुल रहे थे, लग रहे थे, खुल रहे थे। तो अब तो वो बहुत खुश हो गया और जो हवा थी उसके पैरों से टकरा कर जा रही थी, उसके पेट से टकरा कर जा रही थी, वो उड़ रहा था, वो बहुत खुश था। अब वो सिर के बल गिर नहीं रहा था, क्यों, चट्टान से एकदम से नीचे गिरा। उसको भूख लगी थी कि अब मुझे खाना खाना ही है, तो वो समुद्र में से गोता लगाया कि अब मैं खुद मछली निकालूंगा। लेकिन वो एकदम से गिरा तो उसे लगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगले ही सेकंड उसे लगा कि मैं तो उड़ रहा हूँ, खुश था वो। अब वो ऊपर नीचे हिल रहा था। अब वो बिल्कुल भी डर नहीं था, थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था वो उड़ते हुए, लेकिन फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर बढ़ पड़ा। अब उसकी माँ ऊपर कूदी और चिल्लाई, गा 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 गाव कोला। अब उसके जो विंग्स थे बहुत तेज तेज आवाज़ कर रहे थे और उधर से सीगल ने भी अपनी मदर के साथ तेज तेज चिल्लाया, मतलब जैसे उसकी मदर गा 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 गाव कोला कर रही थी वैसे ही वो भी चिल्ला रहा था। और उसके फादर भी बहुत तेज तेज चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़ कर गए। उसके दोनों भाई बहन भी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, सब खुश हो गए थे। अब घोड़ों की भांति कूदते हुए सब उड़ रहे थे, गोता लगा रहे थे, पानी में से हिल रहे थे। तो मतलब एक तरह से देवर सेलिब्रेटिंग, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि अब वो उनका जो बच्चा था वो उड़ने लग गया था। अब वो बिल्कुल भूल गया था कि उसे उड़ना नहीं आता था। वो अब और अब अपने आप को एंजॉय कर रहा था, किस चीज़ का, समुद्र में गोता लगाने का, डूबने का, ठीक है, सिंक करके फटाफट से बाहर निकलना, हिलने का, उड़ने का, मुड़ने का, मतलब मुड़ के उड़ के जा रहा था, इधर घूम रहा था, इधर घूम रहा था, चिल्ला रहा था, गा रहा था, तो एंजॉय कर रहा था। अब इनको क्या हुआ, अपनी टांगों को उसने नीचे किया समुद्र के पास ताकि मैं समुद्र के ऊपर खड़ा भी हो सकूं, पानी के ऊपर। फिर अब उसको डर लगा, वो डर से एकदम चिल्लाया। फिर उसने क्या किया, अपने परों को, अपने विंग्स को फिर एकदम से फड़फड़ाया और वहाँ से उड़ गया। उड़ने की कोशिश की, उड़ नहीं गया। क्यों नहीं उड़ पाया, क्योंकि वो भूखा था, उसने खाना नहीं खाया था 24 आवर से, छोटा बच्चा था, तो उसे बहुत भूख लगी, तो वो वीक हो गया था। क्योंकि अब ये जो था उसका बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो चुकी थी उड़ने की, फिर मतलब खुशी खुशी में वो काफ़ी उड़ गया और काफ़ी इधर उधर घूम गया, तो ये सब उसकी एक्सरसाइज हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। उसके जो पैर थे वो समुद्र में डूब चुके थे। His feet sank into green sea। अब उसके जो पैर थे, अब उसने समुद्र में खड़े होना भी सीख लिया था। जो उसके पैर थे वो समुद्र में, सॉरी, अब उसे, हाँ यहाँ रह गया हमारा, उसके जो मदर और फादर भाई बहन थे वो पहले ही ग्रीन फर्श पर उतर चुके थे। ग्रीन फर्श मीन्स समुद्र।
उसे इशारा करके बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। बहुत तेज तेज आवाज़ें लगा रहे थे कि वहाँ खड़ा होना सीख लो खान, खड़ा होना सीख लो। तो उसके वो डर से चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी वो उड़ गया। उसके जो पैर थे अब समुद्र में डूबे हुए थे, उसका पेट से पानी टकरा रहा था। अब वो डूब नहीं रहा था, अब वो तैर रहा था, एंजॉय कर रहा था। अब उसके चारों ओर उसका परिवार, जो उसकी फैमिली थी, उसकी मदर फादर, उसके भाई बहन बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। अब उसने अपनी चोंच से कौन सी फिश निकाली? किसने? उसके पेरेंट्स ने उस अपनी चोंच से डॉग फिश निकाली। डॉग फिश निकाली और उसके टुकड़े कर कर अब वो सीगल को खिला रहे थे। और इस तरह सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली और अपनी जो अपना डर था, अपनी फियर था, उसको कॉन्कर कर लिया। कॉन्कर करना मीन्स जीत प्राप्त करना। ठीक है बेटा, तो होप आपको समझ आ गया होगा। चैप्टर को थॉरली रीड करना है। समराइज़ मैंने कर दिया है आपको, कोशिश की है कि हर चीज़ की हिंदी बताई जाए आपको। ठीक है, तो अब आप क्या करना है इसको बेटा, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हों तो उसको अंडरलाइन करके उसकी हिंदी साथ साथ लिख लेना, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है ना बेटा? चलो, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो।